हेलो एवरीवन, मैं सेल्व आपसे क्लास एंड आज का जो मेरा लेक्चर है वो एक्सरसाइज 5.5 का फर्स्ट लेक्चर है। एक्सरसाइज 5.5 का फर्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम बेसिकली 2-3 फॉर्मूले पढ़ेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। देखिए फॉर्मूले क्या है। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला है, बेसिकली ये फॉर्मूले आप जानते होंगे, कोई ज़्यादा हार्ड फॉर्मूले नहीं है, बस लॉग के 2-3 फॉर्मूले हैं। एक है लॉग m पावर n, ये आपको समझना थोड़ा कंपलसरी है क्योंकि ये ना समझेंगे तो क्वेश्चंस करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, यानी क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला है लॉग m पावर n। जब कहीं लॉग m टू द पावर n हो तो क्या करना है, उसकी पावर है वो आगे आ जाएगी, क्या हो जाएगा n लॉग m। सेकंड है लॉग m इंटू n बेस ई कहीं लिखा भी रहता है, कहीं नहीं भी लिखा रहता है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने लिख दिया। जब log m इंटू एन दिया हो, यानी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हो, तब हम उन्हें प्लस साइन के साथ अलग अलग कर सकते हैं। log m प्लस log n, बेस ई है, इधर भी बेस ए ही रहता है हर जगह। अगर ई बेस में नहीं लिखा है फिर भी ई मान लेते हैं, ई लिख लेते हैं। log m बाई एन, जब डिवाइड में दो फंक्शंस दिए हों तो उन्हें माइनस से सेपरेट कर सकते हैं, log m माइनस के log n, यानी कि अंश को पॉजिटिव और डिनोमिनेटर को यानी हर को नेगेटिव साइन के साथ। देखिए हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। और इसमें क्या कह रखा है, इसमें कह रखा है कि x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, यानी कि इस फंक्शन में आपको x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। अब अवकलन ज्ञात करने के लिए एक बात बताइए आप, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, पहले बेसिक थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद में इस क्वेश्चन को करूंगा सॉल्व, तो आप उसे देखिए समझिएगा। तो यदि मैं आपको इसमें फर्स्ट सेकंड कोई रूल लगाऊं कि cos x को फर्स्ट मानूं, cos 2x को सेकंड मानूं, तो शायद ये नहीं हो पाएगा। किसी फर्स्ट माने बस किसी सेकंड माने फिर उससे निकले, ऐसा कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा। तो ये जब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे हम लॉग से सॉल्व करेंगे। अच्छा लॉग से कैसे सॉल्व करेंगे, जब दो फंक्शन है इसकी जगह 3 होंगे मल्टीप्लाई में तो 3 बार ऐड हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से कर सकते हैं। अब आप कहेंगे अगर फ्रैक्शन के रूप में अंश बट्टे हर के में 2 ही होता है, एक अंश एक हर, कोई तीसरी चीज तो पड़ी नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई 1-2 से अधिक हो सकते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में ऐड करते जाएं। देखिए पहले x है, यहां पे इस पूरे फंक्शन को पहले मान लें किसी के इक्वल टू, तो y इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, इस पूरे फंक्शन को मान लिया। अब क्या करें, अब हम लिखें इन दोनों पक्षों में पहले हम लॉग लें। अब लॉग है तो नहीं, लेकिन लॉग के हमें फॉर्मूले से सॉल्व करना है, तो पहले हम लॉग लेंगे। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, या टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड, आप जो भी लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, देखिए दोनों पक्षों में जब लॉग लीजिए, लॉग बाई इक्वल टू लॉग, ये सब मल्टीप्लाई में cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, इस तरीके से आप लॉग ले लेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि इनको मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले से log m इंटू n, इससे हम सेपरेट करेंगे, तो log बाई इक्वल टू log x प्लस log cos x, क्या है यहां log cos x, log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, इस तरीके से सेपरेट कर लेंगे। अब इसके बाद जो स्टेप करना है वो हमें करना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लीजिए, x से सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हम जानते हैं हमें इसमें जो
अवकलन करना है वो x से सापेक्ष करना है। जब x के सापेक्ष करना है और हम log का फॉर्मूला भी पढ़े, log x का या log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो log y का x सापेक्ष करेंगे। पहले क्या करेंगे कि y का जो y log y है उसका पहले log y का करेंगे, फिर y का x के सापेक्ष करेंगे। देखिए log y का क्या होगा 1/y, आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला पढ़ाया था log y का 1/y। x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y का x के सापेक्ष क्या होगा dy dx इक्वल टू log cos x। तो log cos x से हम क्या मानेंगे, मतलब पूरा ये cos x क्या है x, तो log cos x का क्या होगा 1/cos x। ये तो log का हो गया डिफरेंशिएशन। अब हमें करना पड़ेगा cos x का, तो cos x क्या होता है माइनस के sin x प्लस ऐसे ही log cos 2x का, तो log x के अकॉर्डिंग करेंगे तो 1/cos 2x माइनस, अब करेंगे cos 2x का, तो cos 2x क्या होता है माइनस के sin 2x। अब वंस मोर यहां x ना होके, बार बार बताया जब x ना होके हमारा एंगल में कुछ भी हो 2x 3x 4x 5, तो हम उसका दोबारा करते हैं। जब 2x का एक बार और करेंगे तो यहां हो जाएगा 2, x का 1 होता है 2 प्लस, आपको दिख रहा है 1 सेकेंड, हाँ दिखता है, ओके फाइन। देखिए अब करते हैं log cos 3x का, तो ऐसे ही log cos 3x को x मानेंगे तो cos 3x का दोबारा करेंगे तो माइनस के sin 3x। अब x होके यहां 3x के अंश में, तो इसका हमें दोबारा करना पड़ेगा, तो इसका क्या हो जाएगा x क्या हो जाएगा 3। अब इसे सही तरीके से लिखेंगे 1/y dy dx इक्वल टू, देखिए माइनस के sin x अपॉन cos x प्लस माइनस माइनस sin 2x अपॉन cos 2x प्लस माइनस माइनस, और इसका 2 आगे आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 3 sin 3x अपॉन cos 3x। देखिए sin अपॉन cos tan sin 2x अपॉन cos 2x tan 2x sin 3x अपॉन 1/y dy dx इक्वल टू माइनस के tan x, माइनस के tan x माइनस के 2 tan 2x माइनस के 3 tan 3x। हमें x से सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना था चूक, तो अब इस y को हमें dy dx को सेपरेट करना है, इस y को हम उस साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो dy अपॉन dx इक्वल टू, इस y को इस साइड ट्रांसफर, देखिए यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस के y, तो यहां क्या बचेगा tan x माइनस के 2 tan 2x प्लस का हो जाएगा, प्लस के 3 tan 3x। अब ये है y, यहां से जो y की वैल्यू थी वो और पुट कर दीजिए यहां, तो dy अपॉन dx इक्वल टू, यहां आप पुट कर दें तो बहुत अच्छा है, या तो नहीं पुट करते यहीं तक छोड़ देते हैं फिर भी सही, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप पुट कर दीजिए तो बहुत अच्छा है। cos x, क्योंकि आंसर शीट में जो आंसर दिए होते हैं वो यहां तक दिए होते हैं, माइनस के cos 2x n2 है ना, n2 है इसमें, n2 माइनस आंसर कहीं नहीं है, n2 cos 3x यहां माइनस आ जाएगा आगे, tan x प्लस के 2 tan 2x प्लस के 3 tan 3x। ये हो गया फाइनली आपका आंसर। आप इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए और सॉल्व कीजिए। बस क्या है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है, वैसे ही आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। हाँ, एक बात स्पेशली में ध्यान ये रखिए,
ये क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाना है हर हालत में। तो आप इस तरीके की जो इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस हैं उन्हें जरूर तैयार करें, इसे नोट करें। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आई होप आपने ये फॉर्मूले लिख लिए होंगे, तो यहां से क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे तो शायद जो क्वेश्चंस हैं, चलो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए जल्दी से, इन्हें भी सॉल्व करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा बोर्ड पर दिखाई देगा, ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकें, थोड़ी एफिशिएंसी ज़्यादा हो। देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको करा देता हूं, और कुछ क्वेश्चंस आपको करने भी हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस कराऊंगा तो इतना टाइम नहीं है कि सिलेबस आपका हो पाए, तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे। x माइनस के 1, x माइनस के 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5, ये हो गया। ऐसे भी y इक्वल टू मान लीजिए, फर्स्ट स्टेप y इक्वल टू इस तरीके का जैसे क्वेश्चन देखा जिसमें कहा गया हो x से सापेक्ष ज्ञात कर अवकलन कीजिए या फिर dy dx ज्ञात कीजिए, कुछ भी कहा हो तो आपको यहीं से स्टार्ट करना। y इक्वल टू पहले मान लेना है x माइनस के 1, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस के 5, x माइनस के 5, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर इस तरीके क्वेश्चन में या तो dy dx या फिर x से सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, तो यही तरीका है, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। लॉग लेने पर तो लॉग बाई इक्वल टू लॉग अंडर रूट x माइनस के 1, x माइनस के 2 अपॉन x माइनस के 3, x माइनस के 4, x माइनस के 5। अच्छा एक काम कर सकते हैं, इसको हटा के यहां पे 1/2 लिख सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। जब इतना कर सकते हैं तो log के नियम से log m पे पावर n क्या हो गया, ये log है, ये m पे पावर n, तो उस नियम से log पावर वाले फॉर्मूले से क्या आ जाएगा 1/2 log n log m होता है ना, तो ये x माइनस के 1, x माइनस के 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस के 4, x माइनस के 5, इतना हो गया। ये कैसे कर दिया, ये किया है हमने बेटा, जो पावर आगे आई है वही लॉग के नियम से, जो अभी हमने आपको log m पे पावर n का जो फॉर्मूला लिखाया था इक्वल टू में n log m आया था, उसके अकॉर्डिंग इसे हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, अब log के नियम से अंश अपॉन हर, नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे आगे सॉल्व करेंगे। log बाई इक्वल टू 1/2 log, मल्टीप्लाई में जो चीज होती है ऊपर लगाएंगे मल्टीप्लाई वाला, तो ऊपर क्या हो जाएगा ऐड, और नीचे लगाएंगे सब्ट्रैक्शन वाला, तो क्या हो जाएगा माइनस। तो log x माइनस के 1, एक साथ में log का अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे और उस फॉर्मूले को भी लगाएंगे, तो log ऊपर x माइनस के 1, x माइनस के 2, इसमें लगेगा log m इंटू n वाला, और x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस के 5, इसमें लगेगा log m अपॉन n वाला। इसमें ये जो सभी संख्याएं जो फंक्शंस दिए x माइनस 3, x माइनस 4, यानी कुछ भी मान सकते हैं, संख्याएं जो दी हैं, जो भी बहुपद दिए हैं उन्हें हम माइनस में ले जाएं, क्योंकि ये सब डिनोमिनेटर में है। log x माइनस के 1 प्लस के log x माइनस 2, अब माइनस के log x माइनस के 3, माइनस के log x माइनस के 4, माइनस के log
x माइनस के 5। आपने समझा ये किस प्रकार हुआ? ऊपर हमने log m इंटू एन वाला फॉर्मूला लगाया और नीचे लगाया log m माइनस एन वाला, m अपॉन एन वाला। अब हो गया। अब ये हमें दिखाई देने लगा कि हाँ अब इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x या फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो log y का तो क्या होगा 1 अपॉन बाई डी बाई डी एक्स। x के सापेक्ष किया y का तो ये हो गया इक्वल टू, ये तो पूरा 1/, ये कोष्टक के अंदर रहेगा, 1/2 बाहर रहेगा, 1/2 मल्टीप्लाई में है ना, सबके मल्टीप्लाई में है, तो 1/2 log x माइनस के 1, तो log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, एक्स या यहाँ क्या है x माइनस के 1, लेकिन x ना होके x माइनस 1 है तो x माइनस का 1 का जब हम दोबारा करेंगे तो x का हो जाएगा 1 माइनस 1 का 0 प्लस log x माइनस 2 का होगा 1 अपॉन x माइनस के 2। कैसे कर रहे हैं 1 log x से 1 अपॉन x। अब ऐसे ही यहाँ x माइनस 2 तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 का 0, ऐसे ही माइनस के log x माइनस के 3 तो 1 अपॉन x माइनस के 3। अब क्या करेंगे x का हो जाएगा 1 और माइनस 3 का 0, ऐसे ही माइनस के 1 अपॉन x माइनस के 4 इसका 1 माइनस के 1 अपॉन x माइनस के 5 इसका 1। इस तरीके से आप लोग कर लेंगे। आपको इस तरीके से करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा 1 अपॉन वाई डी बाई डी एक्स, इस तरीके से यहां लिख लेंगे इक्वल टू 1/2। अब बस कुछ भी नहीं है, इसे सही तरीके से लिखो 1 अपॉन एक्स माइनस के 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस के 2 माइनस के 1 अपॉन एक्स माइनस के 3 माइनस के 1 अपॉन एक्स माइनस के 4 माइनस के 1 अपॉन एक्स माइनस के 5। इतना हो गया। अब इसमें एलसीएम कुछ भी मत लो, कुछ आगे मत करो, बस क्या करो यहां जो बाई डिवाइड में है इस साइड मल्टीप्लाई भेज दो, डी बाई डी एक्स इक्वल टू बाय 1/2 1 अपॉन एक्स माइनस के 1 प्लस के 1 अपॉन एक्स माइनस के 2 माइनस के 1 अपॉन एक्स माइनस के 3 माइनस के 1 अपॉन एक्स माइनस के 4 माइनस के 1 अपॉन एक्स माइनस के 5। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लो। अब आप सिर्फ यहां क्या करो जो y की वैल्यू है वहां से ये पुट कर दो। फाइनली क्या करो आप कि जो y की वैल्यू यहां से उठा के यहां से यहां पुट कर दो और आपको कुछ भी नहीं करना है। क्यों कुछ नहीं करना है? क्यों अब इसे और आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसका एलसीएम लेके तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। बस यही आपका फाइनल आंसर है। आपको क्या करना है कि यहां से y की वैल्यू उठा के और यहां पुट करनी है। यही आपका आंसर हो गया। जल्दी से आप इसे भी नोट कीजिए, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए स्टूडेंट्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। थोड़ा यहाँ दिख नहीं रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यही जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है ना, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये होगा अपना क्वेश्चन नंबर 3। कहाँ मैंने एक्सरसाइज, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? log x पे पावर cos x। देखिए
फर्स्ट स्टेप जब x या डी बाई डी एक्स याद करने के लिए कहा गया हो तो y इक्वल टू इसे मान लें, y इक्वल टू मान लें। इसमें इसलिए अच्छा है, एफ एक्स इसलिए नहीं माना कि एफ एक्स मानेंगे तो सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो x पावर n वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हैं। तो y इक्वल टू log x cos x, दोनों पक्षों में log लेने पर, टेकिंग लॉग इंग्लिश में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर जब दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग बाई इक्वल टू लॉग एक लॉग एक्स कोस एक्स। देखिए अब हमारे यहाँ 2 लॉग हो गए, लेकिन उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉग हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो किसका लगाएंगे, लॉग एक्स, ये इसको इस लॉग को हम अभी क्या माने एक्स, लॉग एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे एक्स से सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए log x। देखिए यदि आप पहले इसमें क्या करें कि पहले इसमें log m पे पावर n वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर लें। देखिए एक स्टेप इसे खत्म करें, अभी नहीं इसे, log y इक्वल टू, इसे थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करें, log x पावर n वाले फॉर्मूले से इसे सॉल्व कर लें और इसका क्या करें, पावर जो cos x है वो आगे आ जाएगी, cos x n log m log x, ठीक है। देखिए अब लिखें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x से सापेक्ष जब log y का करेंगे तो 1 अपॉन बाई log y का, फिर y का करेंगे वंस मोर तो dy अपॉन dx। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमें डिफरेंशिएशन करना है वो x के सापेक्ष करना है। इक्वल टू, देखिए यहां हम 2 फंक्शंस हो गए, एक cos x एक log x, 2 हो गए। तो अब यहां फर्स्ट सेकंड मानना पड़ेगा, यहां 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई में है ना। आप ये मत सोचिए यहां 2 लॉग हैं, लेकिन ये तो लॉग का एंगल है ना, जो log x है वो एक लॉग का एंगल है। तो ये जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज का है, लेकिन इसमें दे दिया है। तो एक होता है हमारा जो इस तरीके के, जब कहीं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी आए और जहां लॉग फंक्शन भी आए तो उसके लिए एक आइलेट होता है। तो आप सिर्फ अभी इतना समझिए कि जो लॉग का फंक्शन होता है उसे फर्स्ट मानते हैं और जो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन होता है उसे सेकंड मानते हैं। तो इसे मानेंगे फर्स्ट और इसे मानेंगे सेकंड, इसके अनुसार इसे सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या आता है, फर्स्ट फंक्शन सेम, तो log x सेम, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का अवकलन। तो cos x का क्या होता है, cos x का होगा माइनस के sin x प्लस फर्स्ट फंक्शन सेम, सॉरी हाँ सेकंड फंक्शन सेम cos x और फर्स्ट का अवकलन। फर्स्ट का क्या हुआ, देखिए log x है फर्स्ट, तो इसका क्या हुआ, log का पहले log x का, इस x को क्या मानेंगे, इसका एंगल, इसको क्या मानेंगे, इसका एंगल। तो log x का पहले क्या हुआ, इनटू 1 अपॉन log x। ये कैसे हुआ, ये इस प्रकार हुआ कि इस log का ये एंगल है तो ये नीचे आएगा, लेकिन यहां इस एंगल में log सिर्फ x ना होके क्या है, log x। जब log x है तो हम इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dy dx log x, देखिए है ना। जब dy dx log x करेंगे, देखिए इधर तो कुछ करना नहीं है, log x एक स्टेप इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि आप कंफ्यूजन हो, log x माइनस के sin x, इस माइनस को यहां से निकाल के बिल्कुल बाहर कर देता हूं, माइनस के sin x इक्वल टू cos x अपॉन log x। देखिए इक्वल, यहां प्लस है, इक्वल टू, देखिए dy dx log x, तो log x का क्या होता है 1 अपॉन x, 1 अपॉन x।
यहाँ x के सापेक्ष हम कर रहे हैं, एंगल में x सही है तो इसका डिफरेंशिएशन हमें दोबारा नहीं करना पड़ेगा। यदि x हो के y होता तो हमें इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करना पड़ता, dy/dx होता। तो देखिए अब क्या करेंगे, 1/dy/dx, इसको सही तरीके से लिखिए। देखिए माइनस के log x sin x प्लस ये क्या था, cos x अपॉन x log x। देखिए ये हो गया इतना आपका इस तरीके से ये सॉल्यूशन। लेकिन हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है तो dy/dx, जो यहाँ बाई डिवाइड में है उसे इस साइड मल्टीप्लाई में ट्रांसफर कीजिए, माइनस के log x sin x प्लस के cos x log x। अब बस आपको क्या करना है, बाई की वैल्यू यहां से उठा के चलिए, dy/dx इक्वल टू, बाई की वैल्यू क्या है, log x पावर cos x, और इसको एज इट इज लिख दीजिए। यही हो गया आपका आंसर, यही हो गया आपका फाइनली आंसर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी नोट कीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चंस थोड़े, मैं ये तो नहीं कहता ना टफ नहीं है और ना ज्यादा लॉन्ग भी हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस थोड़े क्वेश्चंस ही हैं, है ना। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक मैं आपको नए प्रकार का क्यों, ये तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना। चलिए नोट किया आपने, इसे नोट कीजिए जल्दी। चलिए देखिए अब क्वेश्चन को जिसको सॉल्व करने वाले हैं वही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको उसे सॉल्व करना चाहिए हर हालत में। देखिए इंटरेस्टिंग क्या, अब सब कुछ, अब मतलब अब जो मैथ था वो आपका थोड़ा मौज मस्ती में आप कर सकते थे, लेकिन इसके बाद का बहुत इंटरेस्टिंग है जो आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा। बिना सॉल्व किए हुए आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक 2-4 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ की तब तक मैथ सॉल्व नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, x पावर x माइनस के 2 sin x, ये क्वेश्चन है। देखिए इसमें x पावर x माइनस के 2 पावर sin x है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को जो अलग अलग ऑलरेडी सेपरेट हैं, इन्हें पहले आप माने y इक्वल टू, इसे भी माने u माइनस के b, इस तरीके से इसको माने, इसे u माने, इसे v माने। अब इसी का जो मान लिया है, लेट कर लिया है, लेट या माना, तो इसी का डिफरेंशिएशन करें। अब इसका लेकिन x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x का सापेक्ष अवकलन करने। अब आपको एक बात समझ में आ रही है, u इक्वल टू क्या हो गया, x पावर x, और v इक्वल टू क्या होगा, 2 पे पावर sin x। इतना समझ में आया। तो यहां x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा, dy/dx इक्वल टू du/dx माइनस के dv/dx, इस तरीके से। अब दो फंक्शंस, इससे मैंने u इक्वल टू क्या माना, x पावर x, और v इक्वल टू क्या मान लिया, 2 पे पावर sin x। तो अब जो आपको स्पेशली ध्यान रखना है, इन दो फंक्शन को अलग सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इन्हें अलग सॉल्व करेंगे, एक एक फंक्शन लेके। क्या करेंगे, इन्हें एक एक फंक्शन, चूंकि मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं आपको, तो मैं क्या करूंगा, आपको करना क्या है, अब आपको यहां इतना लिख लेना है, इसे फर्स्ट मान लेना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको स्टार्ट करना है u इक्वल टू एक्स पावर x से, दोबारा से। अब यहां से स्टार्ट करना है और यहां लिखना है दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों पक्ष। और आपको ध्यान क्या रखना है कि जो अब हमें वैल्यू निकालनी होगी वो ये निकालनी होगी du/dx, और वो यहां पुट करनी होगी, यहां से ये वैल्यू निकालनी। तो दोनों पक्षों में log लेने पर
देखिए लॉग लीजिए, लॉग u इक्वल टू लॉग एक्स पावर एक्स, दोनों पक्षों में लॉग ले लिया। अब सॉल्व करें, अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए x के सापेक्ष अवकलन क्या करेंगे तो क्या होगा, 1/u du अपॉन dx इक्वल टू लॉग एक्स पावर, सॉरी अभी मत कीजिए, एक स्टेप बढ़ा लीजिए, उसके बाद ये करना है। क्यों, इस एक्स पावर n वाले फॉर्मूले से या m पे पावर n वाले फॉर्मूले से और आगे सॉल्व कर लीजिए, लॉग u इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, ये हो जाएगा। देखिए तो अब लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1/u du अपॉन dx इक्वल टू, अब इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे आइलेट वाला। देखिए सबसे पहले मैं इसे ध्यान से लिखिए, ये फॉर्मूला है। सबसे फर्स्ट फंक्शन, जब दो फंक्शंस दिए हों और हमें फर्स्ट सेकंड फंक्शन मानना हो तो सबसे पहले इनवर्स वाला, सेकंड वाला लॉगरिथम वाला, थर्ड अलजेब्रा, फोर्थ पे ट्रिग्नोमेट्री और फिफ्थ पे ई पे पावर एक्स वाले जो भी फंक्शंस हों। यानी कि जब इनवर्स वाला और ट्रिग्नोमेट्री वाला साथ आए तो पहले इनवर्स का, जैसा ऑर्डर है जो आगे आए उसी ऑर्डर से हम मान लेंगे। तो यहां देखिए फर्स्ट वाला कौन मानेंगे, लॉग, और जो अलजेब्रा है उसे मानेंगे थर्ड, तो इसे फर्स्ट मानेंगे और इसे मानेंगे सेकंड, और फर्स्ट सेकंड के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेम यानी log x सेम, सेकंड का अवकलन सेकंड x का क्या होगा 1 प्लस सेकंड फंक्शन सेम x, फर्स्ट का अवकलन log x क्या होता है 1/x, तो 1/u du अपॉन dx इक्वल टू log x प्लस x से x कैंसिल तो क्या बचा 1, log x प्लस 1। अब क्या करेंगे, u इस साइड से हमें वैल्यू, चूंकि हमें वैल्यू निकालनी है du अपॉन dx ही पहले ही आपको बताया था, तो du अपॉन dx इक्वल टू u log x प्लस के 1। यहां से u की वैल्यू रख दीजिए, तो u की वैल्यू यहां से x पावर x log x प्लस के 1 du अपॉन dx इक्वल टू, ये du अपॉन dx की वैल्यू आ गई। इसे नोट कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये अभी आगे आगे मतलब काम आता ही रहेगा आपके, इस एक्सरसाइज में भी आएगा, इस चैप्टर में भी आएगा और आगे भविष्य में भी काम आता रहेगा। इसलिए लिख लीजिए, जब इस तरीके फंक्शन देने हो तो फर्स्ट सेकंड किसे मानेंगे। चलिए आई होप आपने नोट किया होगा। देखिए इसी प्रकार आप करते हैं सेकंड फंक्शन सॉल्व, v इक्वल टू 2 sin x, इसमें भी जल्दी से क्या करना है, दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों पक्षों में log लेने पर, देखिए दोनों पक्षों में log लेंगे। अब log b इक्वल टू, देखिए मैं क्या, चलिए मैं एक स्टेप बढ़ा दूंगा, log 2 sin x। अब log के फॉर्मूले से log b इक्वल टू log m पे पावर n के फॉर्मूले sin x log 2 अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो log v का 1/v dv अपॉन dx, log v का x से सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, log v dv अपॉन dx इक्वल टू, इसमें log को फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड, तो log फर्स्ट सेकंड मानेंगे, फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन से हम सेकंड का अवकलन sin x का cos x प्लस सेकंड फंक्शन से sin x फर्स्ट का अवकलन, शायद आप जानते हैं कि log कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 0, log 2 की वैल्यू क्या होती है 0। एक सेकंड कंफर्म करता हूं,
हाँ सही, लॉग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 0। तो 1/v dv/dx इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, तो यहां मेरा क्या बचा log 2 cos x, इतना बचा। अब यहां से क्या करेंगे, जो v dv/dx जो v की वैल्यू है यहां log 2 cos x। अब यहां से क्या करेंगे, जो v की वैल्यू है बस वही पुट कर देंगे। देखिए क्या होगी, देखिए शायद यहां दिखाई नहीं देता है, तो dv/dx इक्वल टू v की वैल्यू क्या है 2 sin x log cos x। अब आपको इतना करने के बाद में क्या करना है, देखिए इतना कर लिया आपने आसानी से। अब इतना करने के बाद में आपको ध्यान रखना है, आपको लिखना है du/dx व dv/dx की का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, du/dx व dv/dx का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है में रखने पर, देखिए रखिए, तो dy/dx इक्वल टू du/dx की वैल्यू x⁻x log x + 1 प्लस, अब देखिए dv/dx या माइनस, जो भी यहां चिन्ह है प्लस माइनस माइनस, इसका चिन्ह चलेगा, इसका सिर्फ हम वैल्यू रख रहे हैं। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या हुई, माइनस के 2 sin x log cos x। इस तरीके से जो फाइनल आंसर हुआ वो मेरा ये होगा dy/dx, यानी x के सापेक्ष हमें अवकलन ज्ञात करना था, वो हमारा ये हुआ। फर्स्ट सेकंड मान के पहले इसे फंक्शन को मानेंगे, उसमें अलग अलग फंक्शंस निकालेंगे, फिर वो अलग अलग क्वेश्चंस बनेंगे, उनके अलग अलग आंसर निकलेंगे, उसे जाके हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को आगे प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपसे नहीं आते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताइए, हम वो क्वेश्चंस आपको कराएंगे। आई होप ये सब आप करेंगे और पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।